in 2022, I lost my second child on the birth. मैं आपको आज प्रेमानंद जी के बारे में एक बहुत स्पष्ट बात बताता हूँ। वो श्री जी ने उनको साक्षात अपने रूप में भेजा हुआ है। मेरा ये सपना है सर, मैं डिवोशनल भजनों को चार्ट्स में लेकर आना चाहता हूँ। इसको चाहे टाइम लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं लेकर जरूर आऊंगा। चलिए, आप हमारे पॉडकास्ट पे तो है। जो गलत है सर वो गलत है 100%। अब इस पे मेरे को लोग कहीं बोलेंगे गलत है, कहीं बोलेंगे सही है। मैं सर किसको चुप करवाऊंगा। पर आपने एक को तो करवा दिया। Hi, this is Viprak and you are watching me on Indie and Folk Project. So this is another episode of Indie and Folk Project। ये मेरी टेम्पलेट लाइन है, ये तो हर एपिसोड की शुरुआत में बोलता हूँ, उसके बाद फिर ख्याल दाएं बाएं हो जाते हैं। We have with us somebody जो हमें वहां नहीं मिले जहाँ इन्हें मिलने चाहिए था। हम दिल्ली में तो चेस कर रहे थे, नहीं मिले। कह रहे तुम बॉम्बे शिफ्ट हो, बाकायदा पूरा खर्चा करो तब हम आएंगे। Was that the plan? नहीं, मैं सच में मौका हमारे को कभी मिल नहीं पाया वहां पे। Yes. वरना मिल लेते हम। सेक्टर 17 कोठी 18। I really have to understand the vibe of चंडीगढ़। चंडीगढ़ से जो आता है वो ऐसा खुशबाश इंसान होता है। चंडीगढ़ है ना जो, मतलब कि मैं दुनिया घूम लिया हूँ सर, दुनिया घूम लिया मैंने, बट चंडीगढ़ जैसा कुछ नहीं है सर, इस दुनिया में कुछ नहीं है सर। जैसे मेरे जितने भी दोस्त आते हैं वो कहते हैं चंडीगढ़ तो आया नहीं, आएगा कब आएगा। They are so kicked about it। like वो एक सिटी प्राइड है और सिटी से जो लगाव और जुड़ाव है वो बहुत अलग है। क्या है फिर पानी में क्या है सर? वहां के कण कण में मतलब के सब कुछ है। मतलब ये ना सिटी जो बनाई थी, ये हमारे इंडिया की वो पहली सिटी थी जो डिजाइन की गई थी। ठीक है जी। और ये सिटी बनाई थी कि यहाँ पर लोग रिटायर होकर रहेंगे, पर वो सब चेंज हो गया सर। अब वैसी सिटी नहीं है वो। आप तो अब चंडीगढ़ में मतलब के घर खरीदना ना, अरे बड़ा मुश्किल। मतलब के आपको फिर तो ऐसे नेशनल अवार्ड जीतने पड़ेंगे और हर मूवी में एक आपका ब्लॉकबस्टर गाना होगा, फिर आप खरीद सकते हैं। नहीं चंडीगढ़ में बिल्कुल। मतलब कि सर अब चंडीगढ़ वैसा नहीं, अब तो हर इंसान को चंडीगढ़ आना है। और जो एक बार ही आ जाता है ना, उसको देखो, आप कहीं भी जाना है, आप 5-10 मिनट में आप कहीं भी पहुंच जाओगे। वो वाइब भी, जैसे मैं वेट करता हूँ कि मैं अपने शो से या अपने काम से जब भी फ्री होकर जाता हूँ, तो मेरा वो फिक्स है कि मतलब कि मेरे को रात को चंडीगढ़ में गेड़ी लगानी है। गेड़ी is a word that these people have to understand who comes from चंडीगढ़। गेड़ी क्या है? Cause चंडीगढ़ में एक सेक्टर का नाम ही, एक लाइन का नाम ही उन्होंने गेड़ी रूट रख दिया। उसका नाम है गेड़ी रूट। सो लोग वहां पर क्या है कि वो अपनी गाड़ी लेके लोग चक्कर लगाते हैं। चंडीगढ़ इज अ वाइब। चंडीगढ़ इज अ वाइब। चंडीगढ़ और पंचकुले में लोग बहुत ज्यादा, लाइक व्हिच वन डू यू प्रेफर? Both, cause I live in Panchkulla also। साहब मैंने पहले ही बोला था आदमी इतना रईस होना चाहिए कि चंडीगढ़ में भी हो पंचकुले में भी हो। Wonderful। You must be thinking why I didn't introduce my guest। अगर इनको इंट्रोड्यूस करना पड़े तो फिर तो हमें दुकान बंद कर देनी चाहिए। कर दिया करो सर फिर भी। There is this very कश्मकश in my heart and head। और मुझे बताया गया है कि ये बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, चलिए आप हमारे पॉडकास्ट पे तो है। थैंक यू जी। क्या आर्टिस्ट पर ये प्रेशर होता है कि वो अपना ह्यूमन साइड ना दिखाए? किस वे में सर? We are socially politically very aware people, right? आपके आसपास कुछ हो रहा होता है तो कोई भी लोग कहते हैं कि अरे आप आर्टिस्ट हैं, आप बड़े इंसान हैं, आप इस बात पे मत बोलें वरना फिर फालतू में पंगे होंगे। दो ही चीजें होती हैं सर इसमें। या तो मैं कल रानी भाई के साथ बैठा था, भारी याद एक चुप ते 100 सुख, पंजाबी में कहावत है। या फिर आप उठा लो आवाज। बट मेरे को लगता है मैं ना दूसरे ही ऑप्शन के साथ जाना पसंद करूंगा। मैं वैसे दूसरे ऑप्शन के साथ ही जाता हूँ, बट कई बार आपको लगता है कि यार नहीं भी बोलोगे तो फिर गलत हो जाएगा। सही बात है, हम भी इंसान हैं, बंदे हैं। तो बट मैं आपको एक बात बोलूं, आज
अपने एक बड़े अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। जी। इस दुनिया में ना मतलब कि आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। एक जो बिल्कुल आपके साथ होंगे, एक जो होंगे बिल्कुल गलत। आप इस दुनिया में कोई दूध का धुला है ही नहीं है, ना हम में ना आप हो, वरना आप तो भगवान ही बन जाओगे अगर आप बिल्कुल वो हो गए। वो हम बन ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि आप, मैं वही बात बोली कि मैं भगवान को खुश करना है, वो सबको खुश करवा देगा। और लास्ट में यही बात बोलूंगा कि लाइफ में ना ये बेस्ट ही है चीज कि एक चुप ते 100 सुख। It takes a lot of spine and guts to come out and say things that you feel are not right. मुझे सर देखो ना, आप फायदा कुछ नहीं है सर। नहीं, बट क्या होता है ना, सही आजकल लोग सही और गलत भूल रहे हैं। लोग कहते हैं कि फायदा या नॉन फायदा उसमें रहते हैं। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। तो उसमें वो गलत सही, फिर वो ये करा वो, बड़ी बहुत बड़ी खिचड़ी है। तो ये तो आप कभी नहीं सॉल्व कर सकते लाइफ में, कभी नहीं सॉल्व कर सकते। मोदी जी को लोग पता नहीं क्या क्या, पर मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है वो। इसमें क्या दिक्कत है? वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वो कईयों को नहीं पसंद है, कईयों को बहुत पसंद है, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। मेरी मम्मी के तो सबसे ज्यादा फेवरेट है। ये बहुत प्यारे आदमी है यार ये। तो मैं सर मतलब कि अलग अलग है। मेरे को लगता है कि मेरी अपनी थॉट प्रोसेस है। मेरे को लगता है कि ही इज डूइंग द बेस्ट। ही इज डूइंग द बेस्ट। वो मेरा थॉट प्रोसेस है। अब इस पे मेरे को लोग कहीं बोलेंगे गलत है, कहीं बोलेंगे सही है। मैं सर किसको चुप करवाऊंगा? सर आपने एक को तो करवा दिया। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं कराया सर, ये बिल्कुल भी नहीं सर। नहीं मतलब अपना देखिए, आपने अपना ओपिनियन दिया और पीपल स्टूड बाय यू। सर मेरे साथ नहीं सर, वो ओपिनियन बहुत मेरे अकेले का थोड़ी है सर, वो पता नहीं कितने लोगों ने करा। अरे आपकी देखा देखी एक और एक्टर जाने वाली थी, उन्होंने भी मना कर दिया, उर्वशी रौतेला। सर देखो वो उनका अपना है, पर मेरा ये अपना डिसीजन था। और मेरे को ये लगता है कि देखो जो गलत है सर वो गलत है, 100%। जो बात गलत थी वो गलत थी। दूसरी बात कि मैंने कुछ ऐसा, और मतलब कि मैंने किसी को कोई अपशब्द नहीं बोला, जस्ट एक नॉर्मल अपनी बात रखी। हर बंदे को अपना रखने का हक है, बिल्कुल ठीक है जी। और मेरे को लगता है कि इस चीज पे मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो होनी चाहिए थी कि आप उतना ही कंटेंट बनाओ कि जो किसी को हर्ट ना करे। ठीक है जी। अब इस चीज को और भी लोग या मीडिया भी ड्रैग करती जाएगी, तो फिर वो क्या है कि वो ज्यादा हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि अगर कोई दिल से माफी मांग रहा है, उसको दिल से पछतावा है उस बात का, वो चाहे कि सिर्फ इस मामले की बात नहीं है, वो कोई भी मामला है, मतलब कि अगर किसी को दिल से पछतावा है तो उसको हमें माफ कर देना चाहिए। और किसी की के ऊपर कोई पर्सनल वो नहीं होना चाहिए, किसी की फैमिली के ऊपर कुछ पर्सनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चीज गलत हो जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर लोगों को ऐसा लगता है कि भी मैंने कुछ गलत बोला, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीथिंग, बट कुछ गलत चीजों के लिए आप गलत ही बोलोगे सर। 100%। अगर जो चीज गलत है वो जो गलत है वो गलत है, उसमें कोई इफ एंड बट। हाँ, मतलब कि देखो हर बंदा, हमें कुछ अलग गलत लग सकता है, किसी को घर में आप भी कई बारी हमारे मुंह से भी कुछ निकल जाता है, बट वो हम स्क्रीन पर आके नहीं बोलते हैं ना। 100%, है ना। तो मेरे को ये कि जिनको अच्छा लगा उनको थैंक यू, जिनको नहीं अच्छा लगा उनके लिए भी हम, अगर हमसे कुछ गलती हुई हो तो हमें माफ करना, बस। मुझे बताओ आप कि वेल जैसे होता है ना कि मिडिल क्लास फैमिली अपन सारे वहीं से आए हैं, तो जैसे डॉक्टर के बेटे पे प्रेशर होता है डॉक्टर ही बनना है, जो यूपीएससी के जिनके पेरेंट्स क्लियर करे होते हैं, सिविल सर्विसेज करना। क्या म्यूजिशियंस के घर में भी ये प्रेशर होता है कि तुझे म्यूजिशियन ही बनना है? मेरे को लगता है कि अब तो नहीं है, बट पहले भी मतलब कि मेरे फादर ने कभी मेरे को ये नहीं, बट हाँ उन्होंने शुरू से ये, अब उन्होंने देखा बचपन से मैं गा रहा हूँ और थोड़ा बहुत ठीक गा लेता हूँ,
और थोड़ा बहुत। आज बट हैशटैग हम्बल खेल रहे हैं। नहीं सर, मेरे से बेटर बहुत लोग गाते हैं, बट मैं आपको एक बात, पर मेरे को उन्होंने डायरेक्टली सिंगिंग में नहीं डाला, हाँ जी। वो मेरे अंदर कुछ और ही देखते थे और मेरे को लगता है कि वो बेस्ट देखते थे, और मैं उसमें भी कामयाब होकर फिर मैं आगे अपनी सिंगिंग का करियर करा। सो वो उन्होंने शुरू से मेरे अंदर एक कंपोजर को देखा, एक म्यूजिक डायरेक्टर को देखा, और जबकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें, मेरे को इंटरेस्ट था सिंगिंग में, अच्छा। म्यूजिक डायरेक्शन और कंपोजिंग करना वो मेरा था ही नहीं, बट ही सेड कि नहीं। और उनको वो फ्यूचर, उन्होंने एक ऐसी चीज देखी, वो कहते भी देखो अब जो जमाना आने वाला है उस पे कंप्यूटर पे म्यूजिक बना करेगा। फ्यूचरिस्टिक थे। हाँ, क्या तो बात वो कर रहे हो आप? बिल्कुल उस टाइम पे ही? हाँ जी, हाँ जी, तो वो कहते थे कि देखो अब जो टाइम आने वाला है ना, कि वो अब सब कुछ डिजिटल होने वाला है। उनके टाइम पे क्या होता था, वो रिकॉर्डिंग्स करते थे, तो हमने वो टाइम देखा है कि जब 15-15 20-20 म्यूजिशियंस बैठे हैं और वो रिकॉर्डिंग चल रही है, और हर स्टूडियो के बाहर एक रेड लाइट लगी होती थी। वो रेड लाइट का मतलब होता था कि अंदर रिकॉर्डिंग चल रही है, आपने दरवाजा खोल के नहीं जाना अंदर। अगर आप चले गए तो वो डिजिटल तो था नहीं उस टाइम जमाना, तो वो जहां, अगर सपोज करो कि गाना खत्म होने वाला था और आप अंदर चले गए, जो कि मैं बचपन में जब किया स्कूल है। से आता था और मैं अक्सर रिकॉर्डिंग में घुस जाता था, तो म्यूजिशियन बोलते थे कि लो जी आ गए लो जी तो प्रतीक फिर आ गए। वो वहां से दोबारा से स्टार्ट होता था गाना, तो जहां से रुक गया। फिर ये नहीं है कि वहां से कट लग के फिर आगे कर लेंगे, जैसे आजकल तो हम कहीं से भी कट लगा वहां से कर लिया ना, फिर शुरू से गाना, फिर दोबारा वहां से ही होगा, वहां से वो फिर रंग जमेगा, फिर वैसे ही तो फादर साहब ने एक आध बार बताया होगा प्रतीक नहीं करते, फिर छितर उसके आगे कभी पड़े? वो क्या, मैं बहुत छोटा था तो फिर ऐसे चले जाता था। मेरा शुरू से, मैं अपने कभी चाचा की रिकॉर्डिंग में चले जाना, कभी फादर की रिकॉर्डिंग में चले जाना, तो फिर ऐसे चलता रहता था। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कंपोजर या म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, बट हाँ वो ब्लड में तो था ही, वो देखता था कैसे बनता है। But man, we were going through your profile and like when we were doing our research, you have composed for almost everybody. मतलब Reddit पे तो ये है कि बहुत सारे कितने काम का क्रेड बी प्राक को दिया जाना चाहिए, इस पर भी बहुत सारी वो रहती है कि इतना काम किया हुआ है। जी, बहुत ज्यादा। आई मीन ऑलमोस्ट एवरी सुपरस्टार। जी, पंजाब में तो सारे ही सर। पंजाब में सारे के ही सारे हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू वर वर्किंग फॉर देम, तो दिमाग में था अब भी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, फिर मैं खुद करूंगा। मैंने जब भी बनाया, जिसके लिए भी बनाया है, बेस्ट टू बेस्ट बनाया आज तक के। अगर मैं आपको वो भी, मतलब कि इस बात को वो नहीं कर सकते कि हम ने, चाहे वो कोई भी सिंगर थे, तो उनके वो गाने बनाए हैं जो उनकी लाइफ के सबसे बड़े गाने थे। ये बात तो है। और हमने उतना ही बेस्ट काम उनके लिए करा है जो हम अपने लिए भी करते हैं अब, कि उनको ऐसी ऐसी चीजें, मतलब कि भी किस तरीके से हम किस सिंगर का कौन सा बेस्ट गाना बनाए। पर 2017 में फिर हमने अपना बेस्ट बना लिया। एक कहावत इससे मुझे याद आई, हिंदी में कहावत है कि बिल्ली शेर को सब कुछ सिखाती, पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती। तो बचा के रखा था सर ये ऐसे तो नहीं, मतलब, बट मैंने 2015 में मन भरिया बनाया था, 2017 में रिलीज हुआ, हमने एक दो सिंगर्स को और भी भेजा, और वो अच्छा हुआ कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो कहते, अच्छा, मेरे को हर जगह से यही सुनने को आया कि भाई ये ना, आपने ज्यादा अच्छा गाया तो आप कर लो इसको। तो हमने तो ऐसे सोचा था कि कोई कर ले, बट एक, मतलब कि एमी जी अड़ गए थे कि नहीं जी मैं ही करूंगा। फिर मैंने उनको बहुत बड़ा मैसेज करा था कि नहीं सर भी, आप, ये मेरी जिंदगी का पहला गाना है, ये मेरे को करने दो। पर वो पहले गाने ने, मेरे आज तक लाइफ में जितने मर्जी गाने आए, पर मन भरिया को कोई नहीं काट सकता था। ये बात तो है। इट डज समथिंग टू यू। और आई डोंट नो, we have heard so many singers, there are so many beautiful singers,
but there is something in you that does something to people. ये आप रूहानी मानते हैं? 100%. This is You can make called, anybody cry. I'm telling you this. this Move emotions. this is really, मैं इसको ब्लेसिंग ही बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा. ये भगवान की बड़ी कृपा है मेरे पर कि मेरे को इस चीज के लिए उन्होंने चुना कि मैं ऐसे गाने बनाता हूँ जो लोग अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर जाते हैं. और मैंने और जानी भाई ने आज तक वही गाने बनाए हैं जो लोगों के दिलों में ऐसा घर करके गए हैं कि आज तक वो बाहर नहीं आ पाए उससे. ये तो 200% है. Now, how does spirituality help? Because we have seen you वृंदावन में, आपका बहुत आस्था है आपकी ईश्वर में. और माना जाता है कि ये चकाचौंध की दुनिया है. The showbiz is a चकाचौंध की दुनिया. How does spirituality help you there? सर मैं ना, मतलब कि मेरे को शुरू से ही भगवान से जुड़े रहना हमारे घर में ही है. हमारे घर में शुरू से हमारे दादाजी से स्टार्ट हुआ है कि हमें ये नाम वहां से मिला हुआ है. हमारे को भगवान का नाम वहां से मिला है, हमारे को राधा नाम वहां से मिला है. तो हमें बस ये होता है कि कई बारी आप बहुत चीजों में इधर उधर होते हो, फिर एक लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप फिर बिल्कुल सरेंडर हो जाते हो. देन यू से कि मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप ना, सबसे जरूरी एक ही बात होती है कि कौन से मकाम पर जाकर आप भगवान को याद करते हो. मेरे को लगता है कि भगवान को ना वहां तो हर बंदा याद कर लेता है जहां वो खत्म हो चुका है. वहां जो याद करता है ना कि जहां से अब तो मेरा जो टाइम चल रहा है ना, और जो अब कहता है कि अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं कि भी अब तो मेरा और टाइम सही चल रहा है और सही कर दो, तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट चीज हो जाती है. और वो भगवान ना उस चीज को मेरे को लगता है कि ज्यादा पकड़ लेते हैं कि कोई नहीं. वो देखो, दुख में तो हर बंदा याद कर लेता है. उसको पता है कि अब मेरा टाइम आ गया, अब मैं तुम्हारी पूजा कर लेता हूँ, बच जाऊंगा ना. ये तो आपको ना, और असली मजा ही आपको ना उस जब आप वो शिखर पर होते हो ना और उसके ऊपर उसको याद करते हो और उसके ऊपर सबसे ऊपर आप उसको रखते हो एंड सरेंडर योरसेल्फ. फिर उसके बाद आपको कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है वो अपने अपने लोगों की थिंकिंग. आपको ये ज्यादा मैंने अपने भगवान को खुश करना है, मेरे को लोगों को खुश थोड़ी करना है. मेरा भगवान मेरे से खुश है तो लोग अपने आप खुश होते रहेंगे. ये नहीं भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. सर मेरी बात सुन, मैं कह रहा हूँ भगवान आपने लोग, मैं एक चीज बोलता हूँ कि बहुत मेरे दोस्तों को पूछता कि क्या मांगो यार, फलानी चीज मांग. बिल्कुल मांगो, आपको जो चाहिए जो मर्जी मांगो, पर आप सबसे पहले एक ही चीज मांगो कि भगवान आप मेरे हो जाओ बस. और जब भगवान ही आपको मिल जाएंगे तो आपको लेना ही नहीं ना फिर कुछ. जब आपके पास सीईओ है तो फिर मिडिल मैनेजमेंट से फिर आपने क्या करना है. और मैंने यहाँ पर मैं एक चीज मैं समझ चुका हूँ कि मैंने ना अपने ठाकुर जी को रिझाना है, मैंने अपने भगवान को रिझाना है. वो पूरी दुनिया को रिझा देंगे मेरी तरफ से. True. I have heard this after so long. So मेरे पिताजी जो हैं वो वृंदावन में रेगुलर जाते हैं और हमारे अष्टयाम सेवा होती है. वाह. ठाकुर जी और ये जो प्रसंग जो है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर अगेन. मतलब क्योंकि मैं बहुत समय समय पे घर जाता हूँ तो इतना पता नहीं रहता उनकी एवरीडे लाइफ. आज ये भोग लगाया, आज ये किया, आज वो किया. अपना फील रहता तो आई कैन रिलेट बिकॉज उनका अपना फील रहता है एंड द सेम फील आई कैन फील हियर. हमारे घर में 4 टाइम की सेवा है ठाकुर जी की. हमारे घर के मेन सदस्य हैं वो. हमारे घर का नाम भी राधे श्याम निवास है और सब कुछ है. हमारे लिए मूर्तियां नहीं है, सिर्फ मूर्तियां होंगी लोगों के लिए.
हमारे लिए तो वो साक्षात है वहां पर। हम तो प्राण प्रतिष्ठा उनमें करी है, हमारे को तो वो चमत्कार दिखाते रहते हैं और हम देखते रहते हैं। हमारे लिए तो सब कुछ है, एवरीथिंग। हर बिजनेसमैन को, अच्छा आप जितने सक्सेसफुल पर्सन है, वो चाहे कोई भी है, चाहे वो अंबानी है, चाहे वो अडानी है, चाहे वो कोई फॉरेन के हैं, चाहे वो हमारे इंडिया के हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी है, आपने एक चीज उनमें कॉमन जरूर देखी होगी, उनकी आस्था। 100%। क्या जरूरत है सर उनको? कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। बट क्यों करते हैं ऐसा? डरते नहीं है सर, बट दे, वो एक उनका ग्रेटिट्यूड है भगवान को लेके कि आपने हमें इतना दिया और इतना दे रहे हैं और इतना देंगे। हम जितने मर्जी बड़े बने जाए, हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर लोगे आप भगवान के लिए? ट्रू। भगवान नहीं कहता कि आप मेरे को जिस रूप में देखना चाहोगे मैं वैसे ही हो जाऊंगा। भागवतम का एक, भगवत गीता का एक श्लोक है, मेरा फेवरेट श्लोक है, कि उसमें कहते हैं कि चोर जो है ना, वो भगवान की मूर्ति में स्वर्ण देखता है, गोल्ड, तो भगवान उसको, उसके लिए गोल्ड बन जाते हैं। एक जो अधर्मी है, एक जिसको जो भगवान में ना मानता हो, तो उसको भगवान कहीं नहीं दिखते, क्योंकि वो मानता ही नहीं, तो उसको कहीं भी नहीं दिखेंगे। एक जो भक्त है, उसको कण कण में भगवान दिखते हैं, तो भगवान उसके लिए हर जगह आ जाते हैं। तो आप जैसा भगवान को देखोगे और पाने की कोशिश करोगे, भगवान आपके लिए वैसे हो जाएंगे। चोर के लिए वो गोल्ड है, क्योंकि उसको तो वो मूर्ति गोल्ड नजर आ रही है, उसको वो, उसमें उसको भगवान नहीं नजर आ रहे। और एक नास्तिक को वो कहीं भी नहीं दिखते, तो वो उनको भगवान कहीं नहीं। एक बात बताइए मुझे, हर किसी की, देखिए, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलेशनशिप विद गॉड इज वेरी पर्सनल, और हर किसी का एक जर्नी होता है जी। एक कहावत, एक कहावत थी, श्लोक था, मैं भूल रहा हूँ, भय बिन होत न प्रीति। तो हर किसी की जर्नी में कहीं ना कहीं ये आता है कि इंसान शुरू ऐसे करता है लालच में, डर में, कई बार, नॉट एवरी टाइम, लालच में, डर में, ये दुख में शुरू करता है ईश्वर से अपना रिश्ता बनाना, और मजबूत होता जाता है। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि जब वो इतना मैच्योर हो जाता है कि वो समझ जाता है कि ये सब फेज हैं, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपकी जिंदगी में कभी आपने बहुत सटल तरीके से, इफ आई मे आस्क यू, कि व्हाट वाज दैट टाइम व्हेन यू थॉट दैट, ओ, डिड इट एवर अकर टू यू कि भय से या कुछ, कभी ऐसा रहा कि? नहीं सर, डर से तो नहीं, डर वाला सिस्टम नहीं। एक होता है कि लोग कभी डरते हैं, कभी भगवान मुझे ये चाहिए, मांगने के लिए करते हैं, कभी कभी बहुत वीक हो जाते हैं आप, मतलब अंदर से, अंतरात्मा से टूट जाते हैं। टूट जाता है। तो मेरे को लगता है कि वो जो टूटना होता है, उससे ज्यादा वो होता है, डर से वो बंदा करता है जिसने गलत काम करे होते हैं लाइफ में। वो तो डर से तो वही मानेगा, अभी मैं डरता हूँ इस करके मैं ऐसा। तो हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हुई 2021-22 में, और तो बस उस चीज ने हमारे को बहुत जोड़ दिया। Would you like to talk about? Yeah. So I lost my father in 21. Then I lost my chacha in 1 month only. Or in 2022, I lost my second child on the birth. So it was a stillbirth. And फिर हमें लगा कि देखो, ये दुनिया में ना आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप वाकई कुछ नहीं कर रहे हो। एंड उस चीज ने हमारे को एक चीज हमारे साथ बहुत अच्छी करी, वो ये कि वो हमारे को भगवान से जोड़ गए। और वो बच्चा तो हमारे को सच में भगवान से बहुत जोड़ गया।
वो इतना जोड़ गया कि उसने हमारी लाइफ 360 चेंज कर दी है। और हम सब कुछ मतलब कि उससे पहले खाते थे, ड्रिंक वगैरह मैंने लाइफ में नहीं कभी करी, बट यस आई यूज टू ईट नॉन वेज एवरीथिंग, माय वाइफ आल्सो। तो ऐसी 360 लाइफ चेंज हुई है कि अब हमारे घर में मतलब कि बिना प्याज लहसुन के खाना बनता है सर, क्योंकि ठाकुर जी को तो भोग जो लगता है बिना प्याज लहसुन के बनता है। और 4 टाइम हमारे घर में सेवा होती है। पहले मेरे घर का नाम मेरे नाम पे था, मतलब कि जो नेम प्लेट बाहर की, अब वो राधे श्याम निवास है। और मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो कुछ ठोकरें, कुछ चोटें ऐसी होती है लाइफ में, या तो वो आपको बिल्कुल खत्म कर जाती हैं, या वो आपको बिल्कुल विश्वास उठा देती हैं आपका हर चीज से, या वो आपके साथ इसी कारण होती हैं कि मेरी शरण में आ जा, अब तू देख कैसे चलना है। तो अभी हमारे को सिर्फ एक ही चीज का लालच है। लालच भी यही है कि जब भगवान ने कभी हमें दोबारा, अगर वो किसी भी रूप में आए तो आ रहे, नहीं भी देना होंगे तो उनकी मर्जी है, वो जैसे उनकी मर्जी है वो चले। प्रेमानंद महाराज जी का आपकी जिंदगी में बहुत बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। did you find him at that crucial phase of your life? यस। या उनसे बाद में आप मिले, जुड़े? नहीं, उनसे जुड़ा तो मैं मतलब कि जुड़ा ही हुआ था, बट इस इंसिडेंट के बाद तो बहुत ज्यादा जुड़ गए। और फिर सो माय वाइफ वाज, आज तक मतलब कि उनके पास अब थोड़ी स्टेबल हो गई हैं, और वो भगवान से बातें करती हैं। अब मेरा बेटा, जो पहला बेटा, वो 5 साल का है, तो थोड़ा चेंज हो गया, अब सही है, वो निकल रहे हैं धीरे धीरे उस चीज से बाहर। तो मेरे को लगता है कि अगर आज तक उसके जवाब का किसी ने, उसके क्वेश्चन का अगर जवाब दिए तो प्रेमानंद जी ने दिया। वो एक्यूरेट जवाब था। मेरे को लगता है, मैं आपको आज प्रेमानंद जी के बारे में एक बहुत स्पष्ट बात बताता हूं। उनको किसी ने पूछा कि आप कौन है, वो कहते मेरे को जान जाओगे तो जानने लायक कुछ रहेगा ही नहीं लाइफ में। ये मैं आपको आज ही एक बहुत स्पष्ट बात बताता हूं, ये लोग याद करेंगे लाइफ में। वो साक्षात, मतलब कि वो ठाकुर जी ने, वो श्री जी ने उनको साक्षात अपने रूप में भेजा हुआ है, इंसानी रूप में भेजा है। लोगों का कल्याण कर दिया उन्होंने। लोग पागल हैं। एक आज के युग में अगर कोई सच्चा संत, तो मेरे को बहुत है, बहुत सारे हैं, पर प्रेमानंद जी ना, वो कुछ और है। ऐसा कौन सा जवाब है जो उनके पास, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसका जवाब उनके पास नहीं है? कौन सा रिलीजन है जो उनके पास नहीं जाता? कौन से रिलीजन के दोस्त लोग हैं जो उनके पास नहीं गए? पाकिस्तान से भी लोग मतलब कि उनकी बातों पर अमल कर रहे हैं, उनकी बातों को ये कह रहे हैं कि यार कमाल है। वरना इस कल्चर में तो उनका बोलना बनता ही नहीं। मतलब कि वो भी उनकी इतनी प्रेज कर रहे हैं। वो एक ऐसे संत हैं कि मेरे को लगता है कि वो हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट। और जितने भी यंगस्टर आज मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, आपको कुछ करना है ना करो। भगवान, मंदिर जाना, नहीं मंदिर जाना भगवान को मानना नहीं होता, नहीं जाना ना जाओ, बट आप एक काम करना स्टार्ट कर दो, जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू हिम। आपके दुनिया भर के जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस है ना,
उनके जवाब आपको ऐसे मिलते जाएंगे। आज की लाइफ सर डिप्रेशन में है, स्ट्रेस्ड लोग हैं, और जो आज की जनरेशन जो है वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड है, काम को लेकर, ये लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालते हैं, सोशल मीडिया में निकालते हैं। क्या कर सकते, घर में तो निकाल नहीं सकते, काम में निकाल नहीं सकते, तो सोशल मीडिया पे लोगों को जाके कुछ ना कुछ बोल देते हैं, या ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। तो ऐसे ही है, कईयों की जुबानें फिसल जाती हैं, कुछ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। बट आप एक बारी स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाओ, मेडिटेशन करो, स्टार्ट चैंटिंग, आपको किसी को बुरा बोलने का दिल ही नहीं करेगा। बुरा अगर आपके सामने हो रहा होगा तब आपको थोड़ा लगेगा भी नहीं, दिस इज रॉन्ग। बात पूछूं आपसे, हमारे गुरु के साथ हमारे रिलेशनशिप में कई बार ऐसा होता है, क्योंकि अपन तो फ्लॉड हैं सारे, कई बार ऐसा होता है कि इंस्पाइट ऑफ हमारा जो अटूट श्रद्धा होती है, कई बार हम अपने गुरु को टेस्ट करना चाहते हैं अपने मन में, हमारे में कई बार ऐसा ख्याल आते होंगे। जितना मैंने लोगों से बातचीत किया है और समझा है, और गुरु तो गुरु होते हैं जी। आपके साथ कभी ऐसा वाकया हुआ है कि आपके मन में से कुछ आया एंड आपने भले पूछा नहीं लेकिन आपको जवाब मिल गया सामने से? बहुत बारी कि गुरु को टेस्ट करने का या कुछ ऐसा? नहीं, नहीं टेस्ट नहीं। आप जब स्पिरिचुअलिटी में होते हो ना, और आप जब भगवान नाम में होते हो, तो आप टेस्ट वैसे नहीं करते हो। फिर आपके सवाल जो इधर होते हैं ना दिल में, वो आपको बताते हैं कि यार भी अगर ये बात का जवाब दे दिया ना, Exactly, that's what I meant. That's what I meant. तो मतलब कि मैं तो फिर पागल ही हो जाऊंगा। हाँ, तो और हुआ है? सच में ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ऐसा हुआ है, बहुत बारी हुआ है। और ऐसा मतलब कि प्रेमानंद जी के साथ तो मेरे बहुत ही एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि वो तो उनको तो हम देखते ही हैं इंसानी रूप में, वो गुरु भी हैं हमारे, सब कुछ है। पर मैं तो ठाकुर जी के साथ भी, मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं ना, हमारी श्री जी तो मतलब कि ऐसी है कि आपको कौन सी चीज का, मैं मतलब कि सर मैं बड़ी छोटी सी एक बात बोलता हूँ, मतलब कि कई बारी तो ऐसा हो जाता है कि मैं सोच के गया हूं कि मैंने ना आज दर्शन करने हैं तो मैं कल चले जाऊंगा वापस, और अब सोचो कि उस दिन दर्शन हुए ही नहीं, और आप कब पहुंचे हो कि जब 1 सेकंड पहले पर्दा लगा। अब 1 सेकंड पहले पर्दा लग गया, अब आप क्या बोलोगे यार भी, एक मैंने रिक्वेस्ट करी होगा नहीं अब तो नहीं, अब तो शैन में चले गए, मतलब कि अब तो। ये बात हो रही है बांके बिहारी मंदिर ये के वृंदावन में, राधा रानी के बरसाने में, राधा रानी के महल में। तो अब जब बंद हो गए, और मैं क्या भी, अब मैंने वहां पर गोस्वामी जी को रिक्वेस्ट करी, कहते ना अब तो रुकना पड़ेगा, अब तो आपको फिर कभी आना। मैं कहा फिर कभी तो नहीं होना, मैं तो ऐसे मैं जा ही नहीं सकता हूँ। नहीं मिलना था, उनकी मर्जी थी। फिर मैं अगले दिन, फिर वो उनकी मर्जी होती है कि कैसे मिलना भी, चल कोई नहीं आज तेरे को तड़पा के मिलते हैं, वो उनका दिल होता है कि हाँ कोई नहीं तो आज मेरे पास जरा टाइम लगा के जा। तो मेरा अगले दिन देखो, मतलब कि 1 सेकंड का, और सोचो मैं ये टाइमिंग देखो, हर बारी वहां पर आरती जो होती है, शयन आरती होती है, तो वो 8:30 या 8:45 के बीच में हो जाती है। उस दिन 8 बज के मतलब के 20 या मतलब के 25 सेकंड पे आरती खत्म हो गई। मैं कभी नहीं हुआ, और जिस दिन मैं अगले दिन गया हूं तो उस दिन आरती हो रही है 9 बजे। तो रोकना था, मतलब रोकना था। उनके बड़े बिहारी जी के, राधा रानी के अपने अपने, वाह वो ब्रज को समझने के लिए आपको दिमाग नहीं चाहिए। भगवान को समझने के लिए अगर दिमाग लगाओगे फिर नहीं समझ पाओगे। भगवान आपको प्रेम से मिलेंगे, और प्रेम करोगे तो मिल जाएंगे। तो एक किताब में हमने पढ़ा था कि परम पंडित रह जाते हैं यहीं पे, या तो परम प्रेमी या परम मूर्ख, दो को मिलते हैं, क्योंकि मूर्ख भी अटूट श्रद्धा से करता है, परम प्रेमी भी अटूट श्रद्धा से करता है। Wonderful. Your spiritual journey has led you to a point where now you have brought out a single, a song under Kripa label. Yes.
was this your conscious decision early in your career जब आप बहुत सारे सुपर डुपर हिट गाने कर रहे थे और आपको पता था कि मुझे No. इवेंचुअली ये करना है? No, नहीं, never. ये कैसे आया? जब मैं बहुत ही ज्यादा हम जुड़े भगवान से, हमने स्पिरिचुअलिटी के अंदर गए, मेरे को लगता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मतलब कि जो ठाकुर जी का हुक्म होता है, जो वो हमें आदेश देते हैं वो हम कर लेते हैं। और पता नहीं है मेरे दिमाग में एक कैसे आया कैसे नहीं, मैंने जानी भाई से डिस्कस करा, भाई भी डिवोशनल लेवल खोलना। तो कहते डिवोशनल लेवल भाई कहाँ, नहीं ये मेरा सपना है डिवोशनल लेवल लेकर आना। मैं डिवोशन को कुछ अलग लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ बस। कहते पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं, आप बताओ। मैं कहते करना है तो मैं कहते ठीक है चलो करेंगे। फिर मैंने और जानी भाई ने तो कहते भी देखो मेरे को तो इतना पता नहीं है, तो आप ही कंटेंट बनाओगे। मैं कहा ठीक है, और फिर हमने ऐसे कंटेंट बनाना स्टार्ट करा। तो मेरे को लगता है महाकाल जो हमने बनाया ना, वो साक्षात महादेव ने आकर बनवाया हमसे। और मेरा इस पूरी जर्नी में कृपा रिकॉर्ड्स की यही रहेगा कि मैं इसको वर्ल्ड की नंबर 1 डिवोशनल कंपनी, मतलब कि आज लोगों के दिमाग से मैं ये चीज मतलब कि करवाना चाहता हूं कि सिर्फ गानों की ही लेवल नहीं चल सकती, एक डिवोशनल लेवल भी इतना बड़ा हो सकता है कि वो इंटरनेशनली उसको लोग जाने। आज तक इतनी बड़ी वीडियो कभी नहीं बनी किसी डिवोशनल पे, कभी किसी ने, डिवोशनल भजन बहुत आए हैं, बहुत लोगों ने निकाले हैं, पर लोगों का ना एक वो बन गया था, एक डिवोशनल पे 1 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए की वीडियो बन जाएगी, जाओ जाके सिंक कराओ, यहाँ से शॉट उठा लो, ये कर लो वो कर लो। नो, हमें तो मतलब कि वो दिखाना था कि आज मेरा पूरा इसमें वो है कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस, मतलब कि महाकाल और भी आगे जो हमारे भजन है वो जैसे गाने स्पॉटिफाई पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे चार्ट्स में आते हैं, तो ये डिवोशनल भजन भी चार्ट्स में दिखने चाहिए। उस दिन मेरे को लगेगा कि मैंने ये बहुत यूनिक एम्बिशन है और बहुत बहुत अलग तरीके का नजरिया है देखने का कि यार हाँ चार्ट बस्टर अगर हो। हाँ ये सर ये है बड़ा मुश्किल काम, पर मेरे को इतना पता है ये होके रहेगा एक दिन। अच्छा। और ये मैं आपको दिखाऊंगा सर, ये होके ही रहेगा कि ये महाकाल में ही दिखा दूंगा मैं आपको कि ये चार्ट्स में मैं जैसे मर्जी, उसके लिए मेरे को जो मर्जी करना पड़े, मतलब कि मैं इतना प्रमोट करूंगा अपने उससे। पर मेरे को ये पता है कि महादेव कुछ ना कुछ तो, चाहे चार्ट में 10 नंबर पे भी आ जाए, आई डोंट केयर, बट एक चार्ट्स में आ जाए। मेन स्ट्रीम पे मैं देखना चाहता हूँ डिवोशनल को, मेरा ये सपना है कि डिवोशनल मतलब कि लोगों के लिए, मतलब कि वो नहीं होना चाहिए यार डिवोशनल है आ गया चल गया ये हो गया। नो, एक डिवोशनल को भी बहुत बड़े तरीके से देखना चाहिए। 100%. I mean, it is as much mainstream as. बिल्कुल, और हम वैसी साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आप अपनी गाड़ियों में बजाओ, आप मतलब कहीं भी बड़े बड़े स्पीकर में अगर आप इसको बजाओगे तो ये ऐसा साउंड करेगा कि जैसे, हाँ ये है कि हम और कहीं ऐसी जगह पे नहीं बजा सकते जहां पे कुछ गलत चल रहा हो, पर हम ऐसी ही साउंड्स प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे ही भजन लेकर आएंगे कि लोग कनेक्ट हों उनसे, और कनेक्ट होंगे तो वो चलेंगे और वैसा ही उसको पिक्चराइज करेंगे, वैसा ही सब दिखाएंगे। जानी भाई और आप कृपा रिकॉर्ड्स एंड महाकाल, या आपका जानी भाई का करण अर्जुन चल रहा है क्या? ये सारी ये तो ऐसे ही चलता है ना, मन भरिया फिलहाल, बारिश की जाए फिलहाल टू, प्लान करके तो नहीं करते होगा ना इंसान की ये जो कर रहा हूँ ये तो सुपर हिट जाएगा, प्रोसेस होता है, अपने आप पड़ जाता है तो होता है। बट व्हाट इज इट दैट मेक्स यू एंड जानी भाई's कॉम्बो क्लिक एंड जस्ट नॉट क्लिक, सुपर हिट? कभी बैठ करके से मंथन किया, हाँ दोस्त आज बताओ क्या किया है, क्या हमारी केमिस्ट्री क्या है? नहीं सर ऐसे तो नहीं कभी, बट केमिस्ट्री बहुत क्लियर इसी कारण है कि एक
दूसरे के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, एक बॉन्ड अच्छा है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, और एक दूसरे को एक दूसरे के काम पर ये भी बोलना कि ये सही है और ये गलत है। सही है वाले बहुत बंदे हैं, गलत है वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो आपका रिश्ता उस लेवल का है? बिल्कुल है सर, कि नहीं ये मेरे को नहीं पसंद आ रहा, इसको चेंज कर दो, या वो कहते हैं मुझे नहीं ये पसंद आ रहा, इसको चेंज कर दो। तो मेरे को लगता है कि आज तक हम जो जुड़े हुए हैं, और वो उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि हमने एक दूसरे के काम को इतना मोटिवेट करा है, और एक दूसरे के काम को हमेशा से हमने यही करा है कि ये सही है, ये गलत है, यहाँ पर हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मैं एक बंदा अड़ जाए और दूसरा बंदा भी अड़ जाए, फिर वहां पे भी काम खराब हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि ये सबसे ज्यादा बड़ी हमारी जर्नी में ये चीज रही है, एक दूसरे के साथ अच्छे काम में बॉन्डिंग। बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स हैं जो एक्टर्स कभी कभार बन जाते हैं। तिग्मांशु भाई हैं, अनुराग भाई हैं। जब वो एक्टिंग कर रहे होते हैं तो उनके अंदर का डायरेक्टर उनको छुपाना पड़ता है, उसको सुलाना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। जो म्यूजिक कंपोजर जब गा रहा होता है तो उसके अंदर का म्यूजिक कंपोजर बाहर आ रहा होता है। थोड़ा बहुत तो आएगा। देखो मैं म्यूजिक, अब जो भी मेरे गाने आते हैं ज्यादातर मैं ही म्यूजिक करता हूँ, तो मेरे को वो तो है ही है कि शुरू से मतलब भी म्यूजिक तो मैं छोड़ ही नहीं सकता ना, म्यूजिक बनाना या कंपोज करना। तो उस चीज से मेरे को हाँ भी अच्छा, कई बारी मेरे को बॉलीवुड के बहुत गाने आते हैं डब करने, जो अलग अलग कंपोजर्स ने बनाए होते हैं। मेरे को लगता है एक आधा ही गाना होगा जिसमें मैंने ये बोला होगा कि इसका म्यूजिक थोड़ा और अच्छा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। अदरवाइज वो कभी मेरे को मतलब कि वो गाने इतने अच्छे भेजते हैं कि मेरे को कभी मौका मिला नहीं उनको ये बोलने का कि इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो। एक बात बताओ आप, अगर मैं बीपराग होता एक दिन के लिए, अगर मैं होता तो मैं सोचता कि यार हिंदी फिल्म का डेब्यू गाना, एक तरफ तो नेशनल अवार्ड जीत रहा है, ऐसी हमारी रिसर्च कहती है, और दूसरी तरफ उसे फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिल रहा है। ये क्या कलेश है? सर अवार्ड मतलब क्या है, बिलीव इन रिवॉर्ड सर, वो ज्यादा बढ़िया है हमारे लिए। वो लोग ही हमारा अवार्ड है, और तो सब कुछ वही है। यू नेवर थॉट कि यार, मतलब देखिए ये भी मान लें तो ऐसा लगता नहीं अरे नेशनल अवार्ड जीत गया पर ये फिल्म फेयर अवार्ड, इसमें क्या हो गया? उनकी मर्जी है सर, उनका थॉट है कि नहीं उनको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा ये तो सर अब ये यही कहूंगा मैं, अब नहीं लगा होगा उनको अच्छा तो उन्होंने नहीं करा होगा। ऐसे बहुत हैं जिनको नहीं भी अच्छा लगता, हम हर एक को तो अच्छे लग ही नहीं सकते सर। पर मैक्सिमम को लगता है, तभी तो लोग इतना प्यार करते हैं। वो लोग बस, लोग सबसे बड़ा अवार्ड है। हम जाते हैं, लोग प्यार करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, मिलते हैं सर, हमारे गाने सुनते हैं, इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा सर। लोगों से याद है एक बहुत स्पेशल, लोगों में एक बहुत स्पेशल इंसान है जो आपको बहुत प्यार करते हैं, अक्षय कुमार जी सर। अक्षय कुमार and your relationship, how is it like? It's like a very professional relationship, or do you share more than professional relationship? both Because as per our research, Reddit कहता है कि तेरी मिट्टी के लिए उन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया था, क्या ये सच है? जी। Okay. अजीम जो म्यूजिक सुपरविजन करते हैं धर्मा में, तो पहले उन्होंने नाम ये मेरा सजेस्ट करा था उनको कि हमें बी प्राक से गवाना चाहिए। फिर उसके बाद जब ये गाना मैंने गाया और फिर अक्षय सर ने सुना, देन ही कॉल्ड मी, देन ही सेड कि मेरी लाइफ का बेस्ट सॉन्ग गाया है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है सर। और फिर उसके दौरान हमने तेरी मिट्टी को ही मैं और अनुराग सर के साथ हम शूट कर रहे थे वहां पे, और फिर उसी शूट पर मैंने बाजी को फिलहाल 1 सुनाया, तो उन्होंने सुन के फिर कुछ बोला नहीं उस टाइम। मैं नहीं पसंद आया होगा। फिर आफ्टर अ मंथ ये वर्ड एंड ही सेड कि लेट्स डू दिस, बट लेट्स डू दिस एज अ सिंगल ट्रैक। सिंगल ट्रैक में आओगे आप,
मतलब Even कि we जब were तक आए नहीं हमें हम भी तक शौक यकीन थे नहीं कि हुआ। हाँ अक्षय कुमार ने सिंगल पर ट्रैक। ये चीज उन्होंने ही ब्रेक करी है और वो ही सबसे पहले किसी गाने में ऐसे आए हैं। और उसके बाद से तो फिर मतलब कि बहुत एक्टर्स फिर अब गानों में आते हैं सर। मैं सुना बहुत सारे लोग पर्सनली बहुत अप्रोच करते हैं ना कुछ साथ में काम, वो आगे है। हाँ सर आते हैं सर। तो बी प्राक मना भी करते हैं? नहीं सर, क्यों, हम इतने बड़े नहीं है कि उनको मना कर दें, बट ये कोई है भी कि वजह हम हो सकती है, डेट्स नहीं है नहीं मतलब कि ये होता है कि कई बारी कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ गाने हर एक के लिए नहीं बने होते सर। भी हाँ भी ये गाना उनको सूट करेगा या नहीं करेगा, तो कई बारी होता है ऐसा, बट ज्यादातर बनी जाती है बात सर। एक बहुत एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि जो जेनजीज हैं, यंगस्टर्स हैं, अरे इनका कुछ अलग सेंस ऑफ म्यूजिक है, ये कुछ बहुत ही वाइब इनकी अलग है और ये अलग अलग तरीके से म्यूजिक कंज्यूम करते हैं। बट a lot of the Gen Zs we meet, we happen to talk to, या उनके कमेंट्स पढ़ते हैं हम, आपका म्यूजिक चाहे वो 35 साल का व्यक्ति हो, चाहे 18 साल का लड़का हो या बच्ची हो, चाहे वो 60 साल का। हाँ चाहे 60 साल का, cuts across. How do you make it happen? सर मेरे को लगता है कि वो जो मेलोडी है ना, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अब दिल तो मतलब कि आजकल 15 साल के बच्चों का भी टूट रहा है। बात तो सही है साहब, मतलब कि कहाँ से टूट रहा हो मेरे को पता नहीं। बात तो सही गई आज आपने। मेरे को लगता है कि जो हमारे गाने हैं ना, वो ऐसा छूकर जाते हैं लोगों को, और वो जो मेलोडी है ना, वो मेलोडी सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है कि वो हर एक एज को पसंद आते हैं, हर एक एज को। वो चाहे मैं अगर मेरा बेटा 5 साल का है, उसको मेरा मतलब कि बहुत से गाने उसको मेरे पसंद है, चाहे वो सारी दुनिया जला देंगे है, चाहे वो तेरी मिट्टी है, वो आजकल उसका लेटेस्ट माय जो स्काई फोर्स में आया, तो उसको वो बहुत पसंद है ना। तो हमने आज तक कोई ऐसे कभी गाने बनाए ही नहीं सर कि जो आप किसी को उठाकर ये बोलो कि इसमें कोई गलत शब्द यूज हुआ है या कोई और कोई गलत लैंग्वेज का वो है, या किसी हमारे गाने में कोई ऐसा सीन हो। वो मैंने कभी गाने बनाए ही नहीं कभी लाइफ में ऐसे, और तभी सारी एज सभी पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। Punjabi music has been very dominant, come to think of it, and musicians who have come out of that Punjabi heartland have made it really big across the world. आप आज की डेट में आप हो गए, एपी हो गए, दिलजीत हो गए, करण औजला, शुभ, ये सारे के सारे, ये पंजाबी म्यूजिक की तासीर क्या है? And how do you see the Punjabi music, the state of Punjabi music right now? Very big, very big. मेरे को लगता है कि पंजाबी ना लैंग्वेज का सबसे बड़ा रोल है इस चीज में। दैट लैंग्वेज वो अपने आप में ही ऐसी है कि वो ना हर बंदा झूम उठता है उस पे, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे वो नाचने वाला गाना हो। अब देखो ना, बॉलीवुड की हर मूवी में पंजाबी गाना है। अब साउथ इंडियन शादी हो रही है और वहां ढोल बज रहे हैं। अब देख सर, बजते हैं सर अब, वरना कहाँ होता था। पंजाबियों की बैटरी चार्ज रहती है। बिल्कुल सर, आप मतलब कि आप चाहे वो किसी की भी शादी हो रही हो, वो कोई भी उसमें, चाहे आप अगर, मेरे को लगता है कि आज की डेट में तो अब तो मैं अभी हम कितने शोज करते हैं शादियों वाले, तो उसमें स्पेशल एक सेगमेंट है सर ढोल वालों का, और वो क्या 10-10 उनके बंदों का बैंड है ढोल का, जो सिर्फ ढोल बजा रहे हैं, एंड दे आर डूइंग अमेजिंग। मतलब कि एक महीने में 35 शो सर, एक महीने में 35 शो, दिन 30। मैं सच बोल रहा हूं मैं आपको ये, क्योंकि एक दिन में 2-2 शादियां कर रहे हैं, और जाके और क्या कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, जिसमें से कहीं पंजाबी भी नहीं है, फिर भी ढोल बजा रहे हैं। बट आप ये देखो कि इम्पैक्ट कितना बड़ा है पंजाबी म्यूजिक का,
पंजाबी लैंग्वेज का कि अब हर पार्टी में मतलब कि लोग कईयों में तो ऐसे देखे अभी यार ये आज अच्छा एक नई उसमें हो गई है जैसे शादी में आजकल 4-5 फंक्शन हो जाते हैं तो एक उन्होंने ढोल नाइट बना दी है भी आज ढोल बजेगा अकेला एक सूफी नाइट हो जाती जिसमें वो जो सूफी सिंगर है भी नहीं बट फिर भी सूफी गाने गाते हैं बट बहुत अच्छा गाते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी ग्रेट एवरी आर्टिस्ट एंड दे आर सिंगिंग नुसरत साहब की कवालियां गाते हैं और अलग अलग म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज सर म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज और मेरे को लग रहा है बट पंजाबी म्यूजिक जहां आ जाता है ना दैट यू फील दिस आई थिंक पंजाबी म्यूजिक पंजाबियत जो है वो ना बहुत हद तक मेन स्ट्रीम पर भी हावी रहती है Are we going to see any collaborations जो मैंने अभी नाम लिए between बी प्राक and दिलजीत और दिलजीत जी के साथ तो हमारी बाजी के साथ तो 2-3 गाने मैंने करे डू यू नो हाँ but I'm saying कि after दिल ल्यूमिनाटी tour that he did लाइव एंटरटेनमेंट स्पेस में कोई कोलैबोरेशन हम देखने वाले हैं लाइव अब ये तो कभी अभी मौका कभी मिल गया तो भाई जरूर दिमाग में है 100% 100% अगर कभी भी ऐसा मौका मिले तो मैं जरूर जाऊंगा I was going through your Insta, very interesting Insta. Let me tell you this. मूवी ऑफर्स क्यों नहीं लिए अभी तक? मैं मान नहीं सकता कि नहीं आए। मैं क्या करना है मूवीज में आके मेरे गाने बढ़िया चल रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है वो तो किशोर कुमार भी मतलब वो तो इतने जबरदस्त सिंगर तो क्या बात कर रहे हो? तो टाइम का है हमारे पास इतना तो मैं मतलब मैं मान के चलूं ना कि आपने मना किया कि नहीं जी मुझे नहीं करनी पर आ तो रहे हैं। हाँ मतलब कि 1-2 बारी तो आए हैं अभी तक अगर कोई ऐसा आया कि मतलब कि बहुत ही अच्छा हुआ तो कर लूंगा सर विलन का ही रोल करूंगा और तो क्या एक्टर क्या मेन हीरो का तो मिलने सर मेरे को क्या बात करती है आजकल हीरो सेंट्रिक पिक्चरें बन रही हैं आजकल बंदा सेंट्रिक पिक्चरें चल रही हैं नहीं बट मेरे को ये नेगेटिव रोल प्ले करना ज्यादा पसंद है और आप देखो ज्यादातर जितने विलन बने हैं ना वो दिल के सबसे ज्यादा अच्छे लोग हैं अमरीश पुरी साहब रंजीत प्राण साहब पूरी महाभारत में जो अभी जो लेटेस्ट महाभारत आई थी उसमें दुर्योधन को कितना दुर्योधन का कैरेक्टर ही वैसा है ना मतलब कि पूरी महाभारत में आप दुर्योधन को अगर देखोगे तो दुर्योधन से सबसे ज्यादा नफरत करोगे आप क्योंकि सारी जिंदगी अधर्म के साथ चला बट वो मेरे को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं अर्पित जी जो है इज वंडरफुल पर्सन और वो जो मैंने मतलब कि मैं अभी तक मिला नहीं बट मैंने जो औरों से जैसे वो इंटरव्यूज भी करते हैं पूरी जो हुई वो सौरभ जैन जी के साथ उनकी सारी वो इंटरव्यूज है वो कहते हैं कि हमारे में से सबसे ज्यादा जेन्युइन और सबसे ज्यादा सरलता वाला जो सहजता वाला बंदा है वो ये है ना तो बट उसने जो रोल प्ले करा वो सारी दुनिया के लिए नेगेटिव हो गया अब आप ये बताओ चार्ट बस्टर जब बनेगा ये चार्ट्स में आएगा महाकाल तब आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो शो पे आ जाएंगे सर पक्का फिर मेरी दौड़ लगवाओगे यहाँ से दिल्ली फिर दिल्ली से पंचकुले से चंडीगढ़ फिर बॉम्बे आकर के फिर कहेंगे आज चलो जी आले चक में आ गया नहीं पक्का पर मेरा ये सपना है सर मैं डिवोशनल भजनों को चार्ट्स में लेकर आना चाहता हूँ इसको चाहे टाइम लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं बट मैं लेकर जरूर आऊंगा जैसे मर्जी लेकर आऊं और मैं वैसी ही कोशिश करूंगा कि मैं बनाऊं ही इतने बड़े कि वो चार्ट्स में आ जाए अपन ने सोच लिया ठाकुर जी कर देंगे बिल्कुल करेंगे सर क्यों नहीं करेंगे चलो thank you so much for being on the show thank you so much for being so honest about everything and touchwood this is such a unique sapna that you have कि devotional music भी charts पर आना चाहिए ये मैंने पहली बार जिंदगी में सुना है किसी भी आर्टिस्ट के मुंह से टचवुड हो जाए बहुत बढ़िया